डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का एक डाउट पूछा है क्वेश्चन का आपने मुझसे, तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, देयर आर टू पार्टनर्स प्रशांत एंड राजेश, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन प्रशांत एंड राजेश इज 2:1। बैंक ओवरड्राफ्ट, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लोन बाय प्रशांत, कैपिटल अकाउंट। प्रशांत का कैपिटल जो है लाइबिलिटी साइड गिवन है और राजेश का असेट साइड गिवन है। कैश इन हैंड ऑलरेडी गिवन है, कैश एट बैंक एंड बैंक बैलेंस इज ऑल्सो गिवन। सन्ड्री डेटर्स आर 26,000, टोटल डेटर्स आर 26,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, इन्वेस्टमेंट 40,000, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, है ना। अब यहाँ पर फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो हम पहले डिटेल्स देख लेते हैं। ऑन डेट डेट द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फॉर्म, पार्टनर्स टुक इन्वेस्टमेंट, प्रशांत टुक इन्वेस्टमेंट at an agreed value of rupees 35,000. Other assets were realized as follows. Sundry debtors full amount. The firm could realize stock at 15% less and furniture at 20% less. Then the book value building was sold at rupees 1 lakh. Compensation to employees paid by the firm was rupees 10,000. This liability was not provided for the अबाउ बैलेंस शीट, है ना। ये बैलेंस शीट में कॉम्पनसेशन जो है नहीं है। यदि होता ऑलरेडी यहाँ पर, यदि कंपनसेशन रिजर्व होता तो उसके ट्रीटमेंट अलग होते हैं ना। यहाँ पर कोई ऑलरेडी रिजर्व नहीं है और एक कंपनसेशन जो है हमको एम्प्लॉयज़ को देना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें जो लाइबिलिटीज़ पे करनी है आउटसाइडर्स को, है ना, वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ से आएगा सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। लोन बाय प्रशांत, प्रशांत एक पार्टनर है तो प्रशांत का खुद का एक प्रशांत लोन अकाउंट, प्रशांत लोन अकाउंट या लोन बाय प्रशांत अकाउंट बनेगा। कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ से हमें दो चीज़ें जाएंगी, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट और बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। असेट साइड, जो असेट्स हमें रियलाइज़ हो जाती है ना, जिनको हम रियलाइज़ कर सकते हैं वो आती है ना। कैश इन एंड कैश एट बैंक नहीं आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, इसको हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है ना, क्योंकि इसको हम सेल नहीं करेंगे, है ना। सन्ड्री डेटर्स हम ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रांसफ़र करेंगे, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, स्टॉक करेंगे, फर्नीचर करेंगे, बिल्डिंग करेंगे। राजेश कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैंने डेबिट साइड सारी असेट्स जो रियलाइज़ होंगी वो ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। सन्ड्री डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, है ना। और क्रेडिट साइड बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। एक डाउट आप सभी को आता है, मुझसे सब पूछते रहते हैं। देखो ये चीज़ समझ लो, यदि सन्ड्री डेटर्स गिवन है, सन्ड्री डेटर्स आर गिवन 26,000, तो तुम्हें टू सन्ड्री डेटर्स में 26,000 ही लिखना है और क्रेडिट साइड बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 2,000 लिखना है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टू सन्ड्री डेटर्स 24,000 लिख देते हैं और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, उससे क्या प्रॉब्लम आएगी वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। तो हमें डेबिट साइड टोटल टू सन्ड्री डेटर्स लिखने हैं, है ना, जितने भी हमारे सन्ड्री डेटर्स 26 हैं वो, और यहाँ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि प्रशांत ने एग्रीड वैल्यू इन्वेस्टमेंट 35,000 ले लिए। भले आपके इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 40,000 है, पर भाई एग्री हो गए कि 35,000। तो देखो यहाँ पर ऐसा होता है, हमने सारी असेट्स को डेबिट साइड ट्रांसफ़र करा, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करा। अब जब हम इनके ट्रीटमेंट करेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट कौन ले रहा है, प्रशांत, तो देखो क्रॉस है ना, इसमें क्रॉस का साइन ध्यान रखना। तो बाय प्रशांत कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रशांत ले रहा है तो बाय प्रशांत कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिखना और एग्रीड वैल्यू 35,000 में ले रहा है।
फिर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि अदर असेट्स रियलाइज्ड है ना एज फॉलोज, तो सन्ड्री डेटर्स लिखा है फुल। आप फुल यहाँ देखो, मैंने अभी कहा था कि आप यहाँ पर 26,000 लिखो और 2,000 आप क्रेडिट में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के लिखो, तो फुल यानी 26,000 आप यहाँ ऑटोमेटिक लिख दोगे। यदि आपने यहाँ 24 लिखा और यहाँ इसको इग्नोर करा तो आप गलती से यहाँ 24 लिख दोगे, है ना, एक गलती ये हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। फुल रियलाइज हुआ है, 26,000 रियलाइज हुए। स्टॉक में क्वेश्चन क्लियर है, स्टॉक से 15% लेस रियलाइज हुआ है। फर्नीचर जैसे स्टॉक 10,000 का है तो 15% लेस, इट मीन्स 1,500 कम हमें मिले हैं। फर्नीचर से 20% लेस मिला है, मतलब 8,000 मिले हैं। बिल्डिंग से 1 लाख मिले, तो इसका टोटल आउटर कॉलम में यहाँ ध्यान रखो आप बाय बैंक अकाउंट लिखा करो। यदि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक अकाउंट, सिर्फ कैश है तो कैश अकाउंट, है ना। उसके बाद यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, एक चीज़ आप लोग सब लोग गलती करते हो, क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं था कि बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना है ना, तो हमें नहीं लिखा था तो भी करना है। टू बैंक अकाउंट, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 नहीं लिखा था तो भी करना है। यहीं बता दूं इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स नहीं है, बिल्स पेबल नहीं है, लोन फ्रॉम बैंक नहीं है। मान लो किसी क्वेश्चन में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम बैंक हो तो, और उसके बारे में कोई यहाँ हो, हमने ट्रांसफ़र भी कर दिया पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भी हम उनको पेमेंट करेंगे। नहीं इन्फॉर्मेशन तो फुल करेंगे, यदि कोई इन्फॉर्मेशन है तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हम पेमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ है जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन नहीं था, हमें देना है। टू बैंक में आएगा, पेमेंट सारे टू बैंक में आते हैं, कुछ रियलाइज़ हो रहा है तो क्रेडिट में बाय बैंक, है ना, और डेबिट में आएंगे यदि हम पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम दोनों साइड टोटल करते हैं। यदि क्रेडिट साइड, इस क्वेश्चन का क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इफ़ क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड इट विल बी गेन, है ना। तो टू गेन ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, और हम इनका जो रेशो है 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो आप लोग कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको सिर्फ एक बार लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट में और एक बार लिख के भूल जाओ। ऐसा मत सोचो कि जो क्रेडिट में आ रहा है वो डेबिट में भी आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वापस डेबिट में कुछ ऐसा, इसको पेमेंट वगैरह ऐसा कुछ सोचना मत, है ना। ये तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा है, ये डेबिट में नहीं आएगा, ना ही प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट आएगा, ठीक है।